विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, 8वीं क्लास के विज्ञान में 10वीं पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 10। यूनिट 10 में टॉपिक का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो फसल से हम लोग क्या मिलता है? भोजन मिलता है। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यकता है? भोजन में हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? कोई बता सकता है भोजन के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो भोजन में क्या है? कोई बोलिए, बोलिए खड़ा होकर, कोई बोलिए, 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 हाँ बोलिए। हाँ, तो दाल, इन्होंने बताया ना, इन्होंने बताया कि दाल, चावल, रोटी और सब्जी। इसके अलावा भी बहुत चीज़ खाते हैं ना, पोषण शक्ति पूरा करने के लिए हम लोग बहुत सारा चीज़, खाने की चीज़ उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज वही कृषि के बारे में, फसल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इस टॉपिक को क्यों मैंने रखा, चुना आज, कि इस टॉपिक क्यों पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी है? क्योंकि यह टॉपिक हम लोग के आसपास जितनी भी होती है ना, खेती होती है हर समय, कभी धान, कभी गेहूँ, कभी कुछ होते रहता है ना यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं ना, है ना, किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग, करीबी से देखा है खेती होते हुए। तो ये टॉपिक हम सबके लिए, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम लोग आज बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि फसल उत्पादन और प्रबंधन किस तरह करेंगे, मतलब उसकी व्यवस्था किस तरह करेंगे, रख रखाव करने का, है ना। तो पहले से क्वेश्चन उठता है कि तो फसल किसे कहते हैं? कोई बताएगा फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? कोई बताएगा? कोई जवाब नहीं। तो फसल, हाँ, फसल किसे कहते हैं? अच्छा, ठीक है, हाँ, बढ़ जाइए। मतलब एक ही तरह के पौधे को, है ना, बड़े पैमाने पर लगातार उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, तो फसल, पुराने ज़माने में फसल कैसे पता चला कि गेहूँ हमारे रोटी बनाने का काम आएगा, हमारे लिए चावल है से हम लोग खाने का काम आएगा? तो पुराने ज़माने में 10,000 ईसा पूर्व से पहले क्या हुआ होगा, लोगों को नहीं पता होगा। लोग पहले, इससे पहले क्या था? आग की खोज हुआ था। आग के बाद क्या हुआ? लोगों ने कृषि करना आरंभ किया। लोग कच्चे खाते थे पहले, उससे भी पहले क्या करते थे? मांस खाते थे। तो धीरे धीरे हम लोग कृषि में प्रवेश किए, फिर उसको क्या पका कर खाने लगे, भून कर खाने लगे, उसको फिर पीस कर खाने लगे। इस तरह धीरे धीरे फसल का कृषि का हम लोग का धीरे धीरे क्या ग्रोथ, विकास हुआ धीरे धीरे, है ना। टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग और कुछ करने लगे, है ना। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग 2-3 चीज़ जानेंगे। फसल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसमें पता है फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो फसल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन? पहला क्या होता है? रबी फसल, रबी, खरीफ और जायद। जैसे खरीफ फसल कब होता है? खरीफ फसल जनरली कब होता है? जून और सितंबर, जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। जनरली कब होता है? जून से लेकर, जून माह से सितंबर माह के बीच में होता है। इसमें मुख्य फसल क्या क्या आते हैं? इसमें मुख्य फसल धान, जिसे धान का पौधा लाया हमें, देखिए धान, अभी धान का सीजन है ना, धान रोपा हुआ मिलेगा इस तरह का खेतों में। इसके देखिए, अगर धान जब बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तो क्या एक बाली बन जाती है, धान की गुच्छा बन जाती है ना। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको मिल में भेज कर क्या करते हैं? इसको फिर राइस प्राप्त करते हैं, फिर राइस से हम लोग भात मिलता है ना। ठीक है, तो ये धान की खेती है। इसके अलावा दूसरा क्या है? हम लोग रबी में खरीफ में और क्या आता है? मकई आता है। मकई की भी सीजन चल रही है। मकई में भी क्या होता है? मकई का भी क्या होता है? इसमें भी मकई को भी इसी सीजन में बोया जाता है। इसमें भी एक, इसको बड़ा होने पर क्या इसमें लगता है? मकई लगता है, बाली लगता है मकई का, है ना। तो मकई भी बहुत तरह का होता है, उजला वाला मकई, पीला वाला मकई, बहुत तरह की मकई होती है ना। तो है ना, मकई का भी बहुत सारा किस्म है ना। तो मकई को फिर क्या करता है? मकई से ही बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, अनाज वगैरह बनता है। मकई को भी, है ना, क्या इधर सत्तू बनाया जाता है ना, मकई से सत्तू, और क्या बनाया जाता है? हाँ, भुंजा बनाया जाता है, बहुत सारा चीज़ खाने के लिए बनता है ना। इसके अलावा खरीफ में और क्या होता है? खरीफ में आपका बादाम, मूंगफली का आप लोगों ने ये लाया है ना, मूंगफली, है ना, देखा आपने? मूंगफली प्लस ये मूंगफली का पौधा है ना। मूंगफली भी यही सीजन में होता है, इसी सीजन में होता है, जून से सितंबर के बीच में मूंगफली होता है। इसके अलावा इधर बोला जाता है बोदी, है ना। बोदी, बड़ी वाली बोदी और छोटी वाली बोदी होती है ना। तो ये बोदी भी इसी सीजन में जनरली मिलता है, समझे। तो खरीफ फसल में मुख्तलिफ, लेकिन अभी का सीजन क्या है? धान और मक्का की खेती ज़्यादा हो रही है। तो सब आपने सैंपल देखा, आपने धान देखा,
मकई देखा, बोदी देखा, इसके अलावा मूंगफली देखा, इसके अलावा बहुत सारा होता है यहाँ पे खरीफ में, समझे। अब आता है दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रकार रबी फसल। रबी में क्या क्या होता है, रबी जनरली क्या होता है, अक्टूबर और मार्च के बीच में होता है। किस बीच में होता है, मार्च अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर और मार्च के बीच में। अक्टूबर और मार्च मतलब अक्टूबर वही दशहरा के टाइम से, दशहरा दीपावली के टाइम से लेकर होली के टाइम तक, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है पैदा, बेसिकली इसमें गेहूँ, जौ, सरसों, है ना। सरसों भी बहुत तरह का होता है, गेहूँ भी बहुत तरह का होता है, प्रकार होता है, वेराइटी होता है ना। इसके अलावा बहुत सारा मटर भी होता है ना, लेकिन चना भी होता है ना, आलू भी होता है ना। और प्याज जनरली प्याज इसमें आता है, आपका जायद में आता है, मार्च के बाद जनरली रोपा जाता है, ठीक है। तो इसका सैंपल कुछ देखिए, जैसे आपका गेहूं का आप लोग लाया है, गेहूं का देखिए, गेहूं का सैंपल देखिए, गेहूं देख रहे हैं सब गेहूं। तो गेहूं आपका किस में आता है, रबी में आता है। तो गेहूं का भी सीजन नहीं है ना कि पौधा ला पाए आप लोग। और इसके बाद देखिए चना देखा है ना, चना भी आपका रबी में आता है। इसके अलावा क्या है, ये पीली वाली सरसों लाया है, काला पीला सरसों होता है, इस तरह का सरसों है ना, इस सरसों देख रहे हैं, सरसों। इसके अलावा क्या है, आलू भी होती है बड़े पैमाने पर। आलू के बिना, आलू सब्जियों का राजा बोला जाता है ना, सब्जियों का राजा बोला जाता है आलू भी बहुत पैमाने पर होती है। आलू देखिए, आलू भी क्या है, रबी में होता है, रबी के टाइम में होता है, वही अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में आलू की खेती होती है, ठीक है। तो इस सब जो खेती होता है, सबको करने के लिए अलग अलग तरीका होगा ना, सबके लिए अलग अलग मिट्टी तैयार करना पड़ता होगा, अलग अलग तरह से इसको रोपना होता होगा, बुनना होता हो। कभी कभी पेड़ पौधों क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, गाछी तैयार करते हैं, है ना। जिसे यहाँ पर गेहूँ के लिए क्या करते हैं, गेहूँ के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, हल्की पानी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, है ना। चना के लिए भी, है ना। और इस तरह आलू के लिए क्या है, आलू के लिए हम लोग मेड़ बनाते हैं ना, आरी चढ़ाते हैं ना, मेड़ बनाते हैं ना। आलू रोप कर उसको क्या करते हैं, मेड़ ऊपर से चढ़ाते हैं ना मट्टी, ताकि आलू और अच्छा से बैठे, है ना। तो सब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो मतलब खेती के अनुसार मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसके अनुसार देख रेख करना होता है, ठीक है। आलू को कुहेसा जलने जान मारता है, होता ना कि कुहेसा जब गिरता है तो किसान को बहुत बड़ा उदासी होता है कि कुहेसा होता है ना, कुहेसा से क्या होता है, आलू को नुकसान होता है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं जायद फसल। जायद फसल जनरली अप्रैल से लेकर जून में होता है। जायद कब होता है, अप्रैल से लेकर जून में होता है। इसमें जनरली क्या आता है, जो बड़े पैमाने पर पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, खासकर इंडिया में, प्याज देख रहे हैं, प्याज ऑनियन जो बोलते, प्याज जायद में आता है, ठीक है। जो मार्च के बाद मार्च अप्रैल के महीना में स्टार्ट हो जाता है और जून तक खत्म हो, बरसात से पहले मतलब इसकी खेती, इसकी कुड़ाई करके निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लहसुन भी साथ में होता है ना, लहसुन दिखाओ, लहसुन भी कितना इंपॉर्टेंट है किचन के लिए, हम लोग के खाना बनाने के लिए। लहसुन के बिना खाना नहीं बन पाता, लहसुन प्याज ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, लहसुन। इसके अलावा दलहन में देखेंगे तो क्या, दलहन में आएगा मूंग, आपका मूंग अच्छी दाल है, मूंग का दाल देख रहे हैं ना, मूंग का दाल आपका किसमें, जायद में आता है। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, जायद है, इसके बाद मूंग है, और कौन दाल है, बहुत सारा दाल है ना, बराई है, और कौन सा दाल है, मसूरी है, और कौन सा दाल है, और बताइए, राहड़ और खेसारी, और दाल मसूरी और चना की दाल, ठीक है। इस तरह आप लोग सोचिएगा इस पे, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि फसल कितने प्रकार का होता है। तो जनरली फसल 3 प्रकार का होते हैं, खरीफ सुनिए इधर ध्यान पे, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, ठीक है। तो खरीफ फसल जनरली जून सितंबर में होता है, जिसमें धान, मक्का, और इसके अलावा बहुत सारे रबी में अक्टूबर मार्च में होता है, गेहूं, सरसों आता है इसमें जनरली, और इसके बाद चना भी आता है, आलू भी आता है। जायद में प्याज, तरबूज भी होता है, और हरी सब्जियां भी होती है ना, बहुत सारा हरी सब्जियां जो होती है, भिंडी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है ना जायद। हाँ, जायद जनरली गर्माहा फसल बोलते हैं, गर्माहा इधर बोलता है ना, गर्माहा फसल जो गर्मी के मौसम में होता है, जो नेनुआ बोलते हैं आप लोग, कद्दू बोलते हैं ना, ये सब आता है इसमें। तो हरी सब्जियां जो आती है ना, वो सब जायद में जनरली बहुत सारी सब्जी आता है। तरबूज, खरबूज जो आता है ना, ककड़ी, खीरा जो आता है ना, हर चीज़ संभव नहीं आके हम लोग इकट्ठा करके ले आ पाए, क्या कि हम लोग सीजन के अनुसार इधर सब कुछ मिलता है, हम लोग को सब खेती होती है, सीजन के अनुसार होते हैं। हर चीज़ का पौधा लाना मुश्किल है, लेकिन अभी मकई और धान की खेती हो रही है, और ये बादाम की खेती हो रही है, बोदी सब की हो रही है, इसलिए आप लोग ले आए ये सब, ठीक है। तब हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, फसल उत्पादन और प्रबंधन के लिए, फसल उत्पादन और प्रबंधन के लिए हम लोग की तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। फसल उत्पादन और प्रबंधन के लिए तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है।
क्या कि किसी भी काम को करेंगे तो तैयारी करना पड़ता है ना। जैसे पहली बार आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आने से पहले घर में आप तैयारी करना पड़ता होगा ना, नहाना धोना है ना, नाश्ता करना है ना, नहाना धोने के बाद अपना ड्रेस पहनना, फिर बाल झाड़ना है ना, कंघी करके आना, फिर अपना बैग में सारा कुछ क्या पढ़ना है उसका सारा कुछ किताब कॉपी लेकर आना, पेन पेंसिल सारा कुछ रिकॉर्ड सारा चीज़ बैग में लाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। जब यहाँ आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिर पढ़ाई डायरेक्ट नहीं करते हैं, फिर स्कूल की जो व्यवस्था है सफाई करते हैं, है ना, सफाई की स्कूल व्यवस्था कुछ अरेंज हुआ है। फिर इसका क्या होता है, असेंबली होता है, प्रार्थना होता है ना, फिर कुछ नाखून चेक होता है, अलग अलग स्कूल का अलग नियम होता है ना। फिर टीचर कुछ सूचना देते हैं, स्कूल की इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, कुछ जानकारी है वो बताते हैं, है ना। कुछ अगर स्कूल में कुछ प्रोग्राम होने वाला है, नया चीज़ प्रोग्राम होने वाला है ना, कोई बाहर से आने वाले हैं, इस तरह का जो इस तरह का बहुत सारा चीज़ होती रहती है ना। तो क्या करते हैं, इससे आने पहले बताते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद वो बताते हैं कि आगे आज फिर क्लास में आते हैं आप लोग, तो रूटीन के अनुसार क्लास बटा हुआ है सबका कि आज ये विषय पढ़ाया होगा, सोमवार को ये विषय होगा, मंगलवार को ये विषय पढ़ाया होगा, है ना। इस तरह बटेगा, संडे को छुट्टी भी रहता है। तो इस तरह जो आदमी आता है इसका प्लान करके आता है ना, इससे पहले हम लोग सब कुछ सोचते हैं ना क्या करना है नहीं करना है। तो फसल का उत्पादन जब हम करेंगे, फसल का उत्पादन करेंगे तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होगा ना, है ना, सिस्टमेटिक तरीका होगा। जैसे आपने सुबह उठा तो आप क्या सुबह उठने के बाद गए, बाथरूम गए होंगे, उसके बाद ब्रश किया होगा, है ना, बाथरूम ब्रश किया होगा, नहाया धोया होगा, नाश्ता किया, तब स्कूल आए, है ना। इस तरह तरीका से हुआ होगा ना। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर आने के लिए एक तरीका है, उस तरह खेती के लिए भी तरीका है ना, खेती के लिए तरीका है। खेती के लिए तरीका क्या होगा तो कोई बता सकता है। अगर कोई अगर फसल उगाने जा रहे हैं तो उसके लिए तरीका क्या क्या हो सकता है कौन बताएगा, कौन बता सकते हैं इसमें, तो कौन बता सकते हैं, बताएंगे, चलिए बताइए खड़ा होकर। तीसरा में सिंचाई, चौथा में खरपतवार सुरक्षा, पांचवा में उर्वरक देना, छठा में कटाई, सातवां में भंडारण। ओके। तो इसमें क्या है ना, जनरली मैं बोल रहा हूँ कि फसल उत्पादन प्रबंधन के पद्धति के 7 क्रम है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में 7 क्रम लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जनरली इतना क्रम होना ही चाहिए, इतना तो चीज़ों से होकर गुजरेगा तब जाके हम लोग भंडारण तक आएंगे, तब तक हम लोग घर तक अनाज पहुँचेगा। पहली चीज़ है कि मिट्टी की तैयारी करना, मिट्टी की तैयारी करना। अब खेती मिट्टी भी बहुत तरह की होती है ना, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, और क्या होते हैं, भुरभुरी मिट्टी, बलुई मिट्टी, बहुत तरह की मिट्टी होती है। तो मिट्टी खेती भी मिट्टी के अनुसार होता होगा, खेती मिट्टी के अनुसार हम खेती करेंगे, है ना। जैसे बलुई मिट्टी है, बालू वाला मिट्टी है, उसमें क्या तरबूज लगाएंगे, है ना। काली मिट्टी है और जिस मिट्टी है, गोरी मिट्टी है, होती है ना, गोरी मिट्टी, और बहुत सारी मिट्टी आती है इधर बोला जाता है ना, भुरभुरी मिट्टी। तो उसके अनुसार जैसे काली मिट्टी में कपास का खेती बहुत अच्छा होता है ना। तो उसके अनुसार मिट्टी की तैयारी करना होगा। तो मिट्टी की तैयारी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इधर किसान क्या करते हैं मिट्टी की तैयारी के लिए, कोई बताएगा, हैं, जोतते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि हाँ, आजकल बड़े पैमाने पर जब खेती होती है, बड़े खेती होती है तो ट्रैक्टर का यूज करते हैं ना, ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो मिट्टी की तैयारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी के लिए कौन सा यंत्र करते हैं। इधर गांव में जनरली देखा गया है, इधर कुदाल का उपयोग काफ़ी करते हैं, कुदाल, और इसके अलावा आपको हल बैल है ना। बड़े पुराने ज़माने में क्या करते हैं, हल बैल से खेती करते थे, है ना, हल बैल से खेती करते थे, ठीक है, हल बैल से खेती करते थे। फोटो में देखिए यहाँ पर हल है ना, हल और बैल के थ्रू करते थे, खेत की जुताई करते थे, ठीक है, खेत की जुताई करते थे। इसके अलावा अभी बड़े पैमाने पर क्या चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। ट्रैक्टर से हम क्या हो ये सब, तो हम लोग जुताई क्यों करते हैं, मिट्टी की जुताई क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी का उल्टा पलटा हो जाए और मिट्टी क्या हो जाए, हल्की हो जाए। जब मिट्टी हल्की हो जाएगा तो क्या होगा, उससे पौधे का जड़ अंदर तक जाएगा, जब अंदर तक जाएगा तो खेती अच्छी होगी, है ना, होगी। लेकिन मिट्टी के जुताई से, मिट्टी की
तैयारी मतलब बीटी की जो हम लोग कोड़ेंगे या हल चलाएंगे उससे पहले क्या करते हैं यहाँ किसान लोग, जो भी है अवशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है किचन का या गाय का गोबर बचा हुआ है या जो भी है ना, उस कंपोस्ट खाद को हम लोग डालते हैं पहले, है ना, गोबर को। या इससे क्या होता है, उसके बाद हम लोग हल चलाते हैं या ट्रैक्टर चलवाते हैं, है ना, छोटे पैमाने पर होता है कुदाल से भी काम चला लेते हैं, है ना। तो ये सब करते क्या, मिट्टी एक अच्छी तैयारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, बुआई करते हैं, बुआई या बीजारोपण, बुआई करते हैं। जैसे हम बुआई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बुआई जैसे मक्के की बुआई करते हैं ना, मक्के की बुआई करते हैं। जैसे धान है, धान का बीजा तैयार करते हैं, धान का पौधा तैयार करते हैं ना, पौधा तैयार करके उसको धान के पौधे को निकालते हैं ना। ये धान पहले ये छोटा पौधा हुआ होगा, इससे पहले क्या धान को उखाड़ा गया होगा, उखाड़ के फिर क्या है इसको रोपा गया है ना। तो बीज बुआई या रोपाई, तो ये धान को पैदा कर बीजा तैयार करते हैं, पहले धान को रुका उसका बीजा तैयार करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बोते हैं, ठीक है। लेकिन मकई को क्या करते हैं, बूंद देते हैं ना, हल चलाते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो गई तो मकई को बूंद देते हैं, ठीक है, ये करते हैं। तो हर फसल का अलग अलग तरीका है, हर फसल का बुआई का या रोपाई का अलग अलग तरीका है, मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस पर आप लोग सोचिएगा आगे देखिए। इसके बाद रोपाई बुनाई हो गया, रोपाई बुनाई हो गया ना, रोपाई बुनाई हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंचाई करेंगे। इसके बाद हम लोग सिंचाई का काम करेंगे। क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई के लिए क्या क्या यंत्र होगा, आपने क्या सोचा है, सिंचाई के लिए क्या क्या यंत्र होना चाहिए, सिंचाई के लिए क्या क्या यंत्र है, कौन कौन बताएगा सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए कौन सा यंत्र है, कौन बताएगा। हाँ खड़ा होकर बोलिए। मोटर और चापाकल, कुआं, रहट, है ना। तो बहुत सारा यंत्र है ना, आजकल बहुत सारा आधुनिक यंत्र आ गया। आजकल बहुत तरह पंप आ गया, डीजल पंप आ गया, बिजली चलने वाला भी पंप आ गया ना, मोटर पंप आ गया है। आज का पहले ज़माने में क्या होता, थ्रेसर होता था, कुओं से खेती होता था, रेहट चलता था, पंप रहता था, ठीक है। अभी पंप भी बहुत तरह का, डीजल पंप और ये बिजली वाली पंप चलती है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आते हैं, सिंचाई हो गई। सिंचाई के बाद क्या, सिंचाई क्यों जरूरी है, अच्छा सिंचाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सिंचाई से क्या होता है, जैसे एक इंसान को पानी पीना जरूरी है ना, उसी तरह पेड़ पौधे को पानी पीना जरूरी है ना। उससे क्या होता है, पौधे का विकास होता है ना। इसके बाद चौथा क्या आता है, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार किसे कहते हैं, जो आप धान लगाए, धान के अलावा बहुत सारा घास जन्म जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें जन्म जाता है वहाँ पे, है ना, जो नहीं होना चाहिए वो उग जाता है। हम लोग धान रोपे, गेहूँ लगाया, मकई लगाया, इसके अलावा वहाँ बहुत सारा एक्स्ट्रा घास जन्म जाता है ना। जब घास जन्म जाता है तो आदमी क्या होता है, नुकसान होता है ना, तो घास बढ़ेगा तो क्या करते हैं उसको, जैसे मकई होता है, मकई को हम कोड़ क्या करते हैं, घास को हटा देते हैं, हाथ से हटाते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारा ये केमिकल भी आ गया, उसके थ्रू भी हम लोग खरपतवार को हटा देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। तो इससे खरपतवार सुरक्षा करते हैं। 5वां पॉइंट कहता है खाद एवं उर्वरक देना। 5वां पॉइंट क्या है, खाद और उर्वरक। आजकल बहुत सारा खाद आ गया ना, डीएपी खाद, बहुत सारा खाद आ गया ना आजकल मार्केट में, इसके लिए और उर्वरक आ गया ना। उर्वरक क्यों देना जरूरी है, जैसे एक इंसान को है ना, एक बच्चे को है ना, बोर्नविटा है ना, हॉर्लिक्स बहुत सारा दिया जाता है, मिल्क के साथ दिया जाता है ना, उस तरह हम लोग पौधे को क्या देते हैं, पौधे को भी हम लोग उर्वरक और खाद देने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उसकी शक्ति बना रहे, है ना, ताकि अच्छी पैदावार हो, है ना, अच्छी पैदावार हो। इसके बाद आता है क्या पॉइंट अगला, कटाई के लिए हम लोग बड़े पैमाने, अगर छोटे पैमाने पर कटाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, छोटे पैमाने पर कटाई कर रहे हैं ना, तो हंसुए का यूज करते हैं। जब धान जब रोप दिया हम लोग, है ना, जब धान रोप दिया हम लोग, जब धान जब बढ़ेगा इसमें क्या लगेगा, बाली लगेगी। बाली लगने पर क्या करता है, जब धान बढ़ जाती है इसको क्या करते हैं, कटाई करते हैं। जब बाली यहाँ ऐसे लग जाती है ना, तो इसको धान को काटते हैं ना, तो इसके लिए हंसुए का उपयोग किया जाता है। पहले ज़माने में हंसुए का उपयोग किया जाता था, हंसुए का उपयोग किया जाता था। कैसे, हंसुए का उपयोग किया जाता था, ठीक है।
हंसुए का उपयोग किया जाता था, ताकि हंसुए से हम लोग क्या करते थे, है ना, हंसुए से लेकिन अभी हंसुए से पहले उपयोग करते थे। ये हंसुआ बहुत प्रचलित था, हंसुए से करते थे कटाई। ये हंसुआ देख रहा है ना, जानते हैं आप लोग ना, आप ही लोग बनाए हंसुए का फोटो देख रहे हैं हंसुआ, तो हंसुए से पहले कटाया था। लेकिन छोटे पैमाने के लिए ठीक है, अगर छोटे लेवल पर खेती हो रहा है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर खेती हो रहा है ना तो उसके लिए भी क्या है, थ्रेसर आ गया है, धान काटने की बहुत सारे मशीन आ गया है ना, वो आ गया। उसके बाद क्या करते थे, पहले ज़माने में धान काट के क्या कर घर ले आते, अभी क्या करते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू हम लोग लाते हैं, है ना। उसके बाद दौनी करते थे, 8-10 बैलों का या भैंसों का झुंड लगाकर उसी पर चलवाते थे, है ना। दौनी जिसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था, दौनी, सुना होगा, दौनी करते थे ना पहले ज़माने में। लेकिन अब वो सब चीज़ खत्म धीरे धीरे होता जा रहा है। अभी क्या हो गया है, अभी क्या करें हम लोग, हाँ थ्रेसर क्रेसर जो है ना, जिसके माध्यम से हम लोग धान फट से खेती में ले जाते हैं, अब पुआल को बाहर फेंक देते हैं। पुआल को अपना जानवर के लिए यूज कर लेते हैं, नहीं तो वहीं जला देते हैं आजकल खेती, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या आता है, भंडारण, ठीक है, भंडारण है ना। भंडारण क्यों जरूरी है, भंडारण करना क्यों जरूरी है। हम लोगों ने 10 क्विंटल मान लीजिए धान हुआ या मकई हुआ 2 क्विंटल या 5 क्विंटल हुआ, तो भंडारण करना क्यों जरूरी है, भंडारण करना हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि भंडारण से हम फ्यूचर में इसकी उपयोग कर सके, है ना। भंडारण इसलिए करते हैं, मतलब भंडारण का मतलब सुरक्षा करके इस तरह रखते हैं ना, बोरी भर के। तो भंडारण करने के लिए पहले क्या स्थिति होता, तो भंडारण करने के लिए पहले 14% से कम, है ना, नमी होना चाहिए। कितना परसेंट का नमी कम होना चाहिए, 14% से कम नमी होना चाहिए, 14% से कम नमी होना चाहिए। इस भंडारण के लिए कितना होना चाहिए, 14% से कम नमी होना चाहिए, कम नमी, ठीक है, कम नमी होना चाहिए, है ना, कम नमी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप छोटे पैमाने पर, जैसे आलू का भंडारण करना है, तो आज क्या होता है, आलू के भंडारण के लिए क्या है, आज के ज़माने में ऐसे बालू रहता है ना, बालू रहता है, बालू हल्ला मत कीजिए, सॉरी हल्ला मत कीजिए, इधर सुनिए। बाल होता है, बाल पे क्या रहता है, ठंडे समय में बाल पर आलू क्यों रखते हैं, बाल पर आलू क्यों रखते हैं, ताकि ठंडा रहे आलू, और छत के नीचे रखते हैं। आज वो जो मिट्टी का घर होता है ना, या छत वाली घर बनता है, लकड़ी वाला घर बनाते हैं, उसके नीचे रखते हैं ताकि आलू ठंडा रहे, सड़े नहीं, आलू की सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर गेहूं की सुरक्षा करना हो, तो गेहूं की चावल की सुरक्षा करना हो तो क्या करते हैं आजकल, बोरी में भर के क्या, नीम के पत्ते डालते हैं, और आजकल दवा जो आता है वो भी डालते हैं। इसके अलग गोईठा होता है ना, तो गोबर वाली गोईठा होती है, राख होती है, उसको क्या करते हैं, छोटे से कपड़े में बांध कर डालते हैं, ताकि कीड़े लगने से ना बचे, कीट पतंग से बचे, कीट लगने से धान गेहूँ, ठीक है। इसके अलावा हर फसल को रखने का अलग तरह है, बहुत सारा औजार आजकल भी है ना। गांव में क्या आ गया है, कोठी भी आ गया है ना। कोठी भी पहले होता था, क्या होता था, कोठी होता था, इस तरह कोठी होता था ना, देखा है कोठी तुम लोग, कोठी, है ना। कोठी में भी रखते थे चावल दाल, अभी भी रखते हैं, है ना। तो भंडारण के लिए बहुत तरीका था, छोटे पैमाने पर जब खेती करते तब। लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हो, अनाज हो आप, बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हो, जब सरकार, जैसे गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या राज्य सरकार, उनको भी तो अनाज को भंडारण कर रखना होता होगा। कहीं मान लिया अकाल पड़ गया, इस साल मान लिया आपका धान पैदा नहीं हुआ, दिनेश सोचता नहीं, कुछ और मिनट, धान पैदा नहीं हुआ, तो धान क्या, जो पिछले बार धान पैदा हुआ तो क्या करेगा, धान को भी बोला ना कि साइलो, क्या है, साइलो है ना, साइलो है ना, साइलो या भंडारण गृह, भंडारण घर या गृह, घर, भंडारण घर या गृह ना, भंडारण घर या गृह में हम लोग क्या करते हैं, साइलो या भंडारण घर या गृह में क्या करते हैं, अनाज को हम लोग गवर्नमेंट क्या करती है, रखती है। जिसे आपने सुना होगा, पटना का गोलघर सुना है, कोई गया है पटना का गोलघर में क्या करती है बिहार की गवर्नमेंट, हर राज्य में अनाज भंडारण के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है भंडारण गृह, है ना। जिसे आप लोग मिड डे मील मिलता है, तो हर जिला में मिड डे मील जो भी आता है ना, चावल दाल जो भी आता है ना, उस सामान को रखने के लिए बहुत बड़ा ये बनाया जाता है, हॉल बनाया जाता है, भंडारण गृह रहता है, उसमें अनाज रखा जाता है,
स्टॉक करके। उसके बाद क्या करता है, ब्लॉक तक आता है, ब्लॉक से भी क्या आता है, हर स्कूल में भेजा जाता है ट्रक के माध्यम से, ट्रक से या छोटी छोटी गाड़ी के माध्यम से, ताकि आप लोग का मिड डे मील जो खाना मिलता है ना, मिड डे मील जो भोजन प्राप्त होता है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग गवर्नमेंट पहले से करती है। इस एरिया में इस साल तो पानी बहुत कम हुआ, धान की खेती ना के बराबर हुआ, इसके बाद भी मिड डे मील के थ्रू हम लोग को आप लोग को मिल रहा है ना, चीज़ें मिल रही है ना, तो भंडारण गृह के थ्रू ये सारा कुछ हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए साइलो के लिए फ़ोटो बनाया है आप लोगों ने। साइलो के लिए इस तरह फोटो होता है, इस तरह बनाने की कोशिश किया है लेकिन बन नहीं पाया। देखा है साइलो के लिए फ़ोटो, साइलो को ट्राई किया था तुम लोग बनाने का, ये भी बना रहे थे साइलो का। ठीक है, लेकिन बेसिकली साइलो किस तरह का होता है, साइलो इस तरह का होता है फोटो। साइलो के लिए देखिए, साइलो इस तरह का होता है, कंटेनर टाइप का बड़ा बड़ा होता है, इसमें अनाज रखा जाता है, गवर्नमेंट रखती है। फिर बड़े बड़े बोरिंग भर के बड़ा बड़ा गोदाम होता है ना, गोदाम होता है ना, हर जिला में हर स्टेट में होता है। जैसे पटना गोलघर बहुत फेमस है, वहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, हाँ गोलघर, तो भारत सरकार राज्य सरकार है ना, हर जिला में हर ब्लॉक में क्या करती है, इस तरह का भंडारण गृह बनाती है, ताकि अनाज को स्टोर किया जाते। काहे कि बिना खाना के बिना आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, है ना। जैसे इंसान को सांस लेना जरूरी है ना, उस तरह अगर पानी पीना जरूरी है, उस तरह खाना भी इंसान को जरूरी है। बिना खाए पिए आप ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। खाना नहीं मिलेगा तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, भोजन आजा बताइए, भोजन से जनरली क्या क्या प्राप्त होता है, तो भोजन से हमें क्या क्या मिलता है। भोजन की जब भी बात करें, भंडारण करते हैं, उसके बाद क्या हमें भोजन घर तक पहुंचता है। भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, आलू वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे दाल वगैरह से प्रोटीन मिलता है ना, प्रोटीन होता है। वसा, जैसे वसा किससे मिलता है, तेल वाला चीज़, सरसों हो गया, इसके अलावा सोयाबीन से वसा मिलता है ना। तो सभी जो है ना चीज़ें, ये सब फसल के माध्यम से ही मिलती है। तो फसल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन नोट करवाते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे लिखिए, सबको लिखेगा, लिखिए सबको, लिखिए सबको 2 क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखिए आप लोग, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखिए। फसल कितने प्रकार की होती है, चौक दीजिए, चौक है एक, चौक होती है। फसल कितने प्रकार की होती है, उदाहरण के साथ बताएं, उदाहरण के साथ बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, ये होमवर्क है ना, होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन है, फसल उत्पादन की पत्ती का क्रम बताए और विस्तार से सभी क्रम को लिखें। इकल का होमवर्क है ना, इकल करके आप लोग का आना है। ठीक है, ये हाँ कल छुट्टी है तो घर पे कीजिए ना। ये आप लोग का असाइनमेंट है, होमवर्क है ना,
पहला क्वेश्चन क्या है, फसल कितने प्रकार की होती है, उदाहरण के साथ बताएं। पहला प्रश्न क्या है, होमवर्क है, फसल कितने प्रकार की होती है, फसल कितने प्रकार की होती है, उदाहरण के साथ बताएं। पहला क्वेश्चन है, होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है, फसल उत्पादन की पद्धति का सही क्रम बताओ। क्रम क्या होता है ना, 7 क्रम हम लोग पढ़ाना, वो बताना है। और विस्तार से होगा, विस्तार से सही क्रम लिखे। कहाँ पे, फसल उत्पादन, कहाँ पे उत्पादन, दूसरा कीचड़ ठीक है, से ठीक है, काट दीजिए।